मोदी मंत्रिमंडल में पंजाब से ताकतवर मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि जो नई कृषि नीति बनाई गई है वो किसानों के खिलाफ है। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं। इन्होंने किसानों की सेवा 10 साल की है। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के संगठन किसान मोर्चा के द्वारा, और वर्तमान में ये ICR के सदस्य हैं, प्रबंध समिति से जुड़े हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे एक तरह से इनको कह लीजिए। हम इनसे जानते हैं क्या वाकई स्थिति इस तरह की है कि हरसिमरत कौर को इस्तीफा देना पड़ा। देवेंद्र जी, ये बताइए किन कारणों से इस्तीफा हुआ है? क्या वाकई किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है मोदी सरकार? देखिए, जो ये कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 अभी पेश किया गया संसद में, देखिए एक बात ये जान करके रखिए कि कल मोदी जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन को ध्यान में रख करके मोदी जी ने किसानों को लेकर के एक बड़ी अच्छी सौगात दी और उनको आज़ाद करने की कोशिश की। जो वो मंडियों और कोल्ड स्टोरेजों के जाल में जो फंसा हुआ किसान है उसको आज़ाद करने के लिए कि वो किसान सीधा व्यापार करे, उसको ध्यान में रख करके ये इस्तीफा हुआ है। मैं एक बात बता दूं कि ये जो विधेयक है ये लाला लाजपत राय, भगत सिंह और चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा करने वाला है। चौधरी चरण सिंह शुरू से खुलक वर्ग के खिलाफ थे, अड़तियों के खिलाफ थे, उनका वो विरोध करते थे और कहते थे कि किसानों को उनकी उपज का असली जो मूल्य है वो इन्हीं अड़तियों के कारण से नहीं मिलता है। सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा और सरकार ने ये विधेयक लाया और ये बड़ा ही शुभ विधेयक है किसानों के लिए। किसानों में इसके लिए उत्साह का माहौल है। अब हरसिमरत कौर ने ये इस्तीफा दिया है वो उनकी एक अलग समस्या है। सबको मालूम है कि पंजाब में कोल्ड स्टोरेज और मंडियों का एक व्यापक जाल है, ठीक है। हरसिमरत कौर किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, वो मंडी समितियों की लड़ाई लड़ रही हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपने पूछा, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारत की जनता से भारत के संविधान को कोई नहीं छीन सकता और भारत के किसान से कोई MSP को नहीं छीन सकता। भारत की जनता के लिए भारत का संविधान रीढ़ है और MSP भारत के किसानों की रीढ़ है और भारत की सरकार हमेशा उसके संरक्षण में किसानों के साथ खड़ी रही। तो आप ये कह रहे हैं कि हरसिमरत कौर ने अपने लोकल राजनीति जो है, पंजाब की राजनीति, पंजाब से आती हैं, पंजाब की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये इस्तीफा दिया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देवेंद्र जी का साफ कहना है कि हरसिमरत कौर का जो ये इस्तीफा हुआ है वो उनकी लोकल राजनीति यानी पंजाब और हरियाणा की राजनीति को केंद्रित करते हुए की गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने NDA से अभी अपने आप को अलग नहीं किया है, वो NDA में बनी हुई हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति है? बिल्कुल दबाव की राजनीति है, ये बिल्कुल दबाव की राजनीति है। आगे भगत सिंह ने जो है जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे जो बम फेंका था संसद में, वो क्या था? वो यही था। लाला लाजपत राय ने यही कहा था कि पगड़ी संभाल जटा माल तेरा उठा जाए रे। आज जब उस जाट का जो है सामान लुटने से सरकार बचाने के लिए कदम बढ़ा रही है, तो हरसिमरत कौर का इस प्रकार सामने आना और विधेयक पे इस्तीफा पेश करना ये निश्चित बेईमानी बात है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्या ये सरकार किसानों को भरोसा दिला रही है कि उन्हें कोई दूसरा पूंजीपति हैक नहीं करेगा, जैसे आढ़तियों ने हैक किया हुआ? क्या पूंजीपतियों के हाथ में नहीं चली जाएगी व्यवस्था? मैं मीडिया के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि किसान हितैषी जितने बड़े कदम हुए, चाहे APL कार्ड हो, चाहे BPL कार्ड हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, ये सारे कार्ड, चाहे वो किसानों के बीमा से जुड़ा विषय हो, चाहे MSP को दूना करने की बात हो, चाहे डबलिंग फार्मर इनकम की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे रही है, आगे रहेगी और किसान हितैषी रहेगी। और सौभाग्य से इस देश में शोषित, वंचित और पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए देश का प्रधानमंत्री इसमें नरेंद्र मोदी हैं इस देश के, इसलिए कभी भी किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देवेंद्र जी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर दिखाई दे रहा है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।